मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मोशन। आपके फिज़िक्स का लेसन 9 है। ओके, तो व्हाट इज़ मोशन आपने देखा होगा जब घर से बाहर निकलते हो, आप स्कूल तक जाते हो, ठीक है। इट्स यू, आपको अब यहाँ से कहाँ पहुँचना है, स्कूल तक पहुँचना है, ठीक है। तो आप कितने मिनट में पहुँचते हो? कुछ बच्चे पास में रहते हैं, कुछ दूर रहते हैं। ओके, तो वो क्या करते हैं, ये डिस्टेंस कवर करते हैं। ये क्या है, डिस्टेंस कवर करते हैं फ्रॉम ओरिजिनल पॉइंट। ओरिजिनल क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इट्स कॉल्ड पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ओके, और ओरिजिन हमारी क्या होती है? ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन को हम 0 मान सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप चल के निकलते हो, यहाँ पे कोई आपको ट्री मिला, ठीक है। तो ट्री कैसा है? दिस इज स्टिल ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, तो इससे हमको पता चलता है कि मोशन कहाँ पे कहाँ तक हो रहा है। अगर इस ट्री को आपने क्रॉस कर लिया, मान लिया 1 पहले सेकंड में, ये T1 हो गया हमारा टाइम, ठीक है। 1 सेकंड में आपने इस ट्री को यहाँ से यहाँ तक क्रॉस कर लिया। यहाँ तक आने में 2 सेकंड लग रहे हैं, T2 टाइम 2 इसको हम ले लेंगे, या आप इसको छोड़िए, हम इसको मान लेते हैं ये 5 मिनट है पूरा। आपकी 5 मिनट की डिस्टेंस है कहाँ से कहाँ तक, जिस पोजीशन पे आप हो वहाँ से आपके स्कूल तक की ये क्या है, डिस्टेंस है। ओके, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा मोशन। और इतनी दूर में हमारा मोशन क्या होता है? मोशन इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम। ओके, जितनी देर में आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक का, और उसमें लगा टाइम, क्या कहलाता है? मोशन आपका। ओके, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ लेंगे अब? इसी से हमारी मोशन में 3 चीज़ें आती हैं। मोशन कई तरह के होते हैं। रैंडम मोशन, ओके, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, रैंडम, या इसको हम जिगजैग भी बोल सकते हैं, जिगजैग, ओके, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म के साथ हमारा क्या क्या आ जाता है? सर्कुलर मोशन भी, ओके। सर्कुलर के साथ हमारा आ जाएगा लीनियर मोशन। ओके, दिस इज ऑल ऑफ टाइप ऑफ मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, ये बाकी आप छोटी क्लास में भी, 6th क्लास में और 7th क्लास में आप पढ़ के आए हो, टाइप्स ऑफ मोशन। तो अब नेक्स्ट हम इसको देखेंगे। ओके, मोशन में हमारी 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, अभी मैंने जिक्र किया था। डिस्टेंस, डिस्टेंस सबसे ज़्यादा मैटर करता है, और उसके बाद क्या है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और उसके बाद होती है शॉर्टेस्ट लेंथ और लॉन्गेस्ट लेंथ। ये 4 चीज़ें आती हैं। तो डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट से, जहाँ से ओरिजिन होती है, जहाँ से बॉडी ऑब्जेक्ट मूवमेंट शुरू करती है, वो क्या कहलाती है? हमारी इनिशियल। इसको यू से डिनोट करते हैं। और जिस स्पीड से वो चलती है वो क्या कहलाती है? वी। जितना टाइम टेकन लिया वो टी कहलाता है। और जब अपनी पॉइंट पे फाइनल पहुंच जाती है तो वो क्या कहलाती है? वी कहलाती है। ओके, वी एस लिख सकते हैं। तो ये डिस्टेंस हमारी वी टाइम में कवर की गई। तो ये हो जाता है हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस के बाद आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, अब ये जो कर्व हमको मिल रहा है इतने टाइम और वेलोसिटी में, ये हमारा क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। जो बॉडी यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट पहुँची, ये जो पूरी लेंथ हम काउंट करेंगे, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब इसमें जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है वही डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। फॉर एग्जांपल, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई मैप है आपका। यहाँ से किसी बॉडी ने चलना स्टार्ट किया, ओके, ये यहाँ गई, फर्स्ट मोशन, सेकंड यहाँ। तो हमें अगर इसकी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? ये डिस्टेंस लेंगे, ये क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट। ओके।
जाएंगे हम टाइप्स ऑफ मोशन में। अब टाइप्स ऑफ मोशन में पहला हमारा है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में फॉर एग्जांपल ये कोई बॉडी है, ये बॉल है, इसको हमने v वेलोसिटी दी, ठीक है। यहाँ पे टाइम 0 था, ओके। यहाँ से इसने मोशन स्टार्ट किया, ये 10 मीटर तक गया, 10 मीटर तक गई है बॉल, ओके। एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट मतलब उसकी जो स्पीड थी, जिस स्पीड से, जैसे बॉल आपके कमरे में है, आपने इसको पैर से या हाथ से, ये पेन देख रहे हो आप, ये मेरी पेन है, ओके। इसको मैंने ये स्पीड दे दी, ये जाके ये यहाँ पे स्टॉप हुई, और ये यहाँ से यहाँ तक आने में इसकी डिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना तो स्पीड ज़्यादा हुई ना कम हुई। ये क्या कहलाती है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक फिक्स ड्यूरेशन में, इन फिक्स ड्यूरेशन एंड फिक्स टाइम में, एंड फिक्स टाइम, इट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन का अगर हम इन फिज़िक्स के वे में हमें ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। ये 0 से चल के, अगर कोई बॉडी स्टिल चल रही है, ये उसकी स्पीड है, ये यहाँ पे टाइम, ओके। या आप वेलोसिटी को इधर बना लीजिए और टाइम को यहाँ पे, टी टाइम में ये 0 से चलना स्टार्ट किया, 1 2 3 4, 1 मीटर तक गई, सॉरी 1 मीटर तक गई, 2 मीटर तक गई, 3 मीटर तक गई, 4 मीटर तक, और टाइम हमारा क्या, उसके पैरेलल चलता गया। 1 मीटर के लिए 1 मिनट, ओके। 2 मीटर के लिए 2 मिनट, 3 मीटर के लिए 4 मिनट। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? स्ट्रेट लाइन। हमको ये बच्चों, आपको ये लाइन बिल्कुल सीधी बनानी है। स्ट्रेट लाइन जो हमको मिली, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, ओके। इसका ग्राफ अभी आपको मैं डायग्राम में दिखाती हूँ, उसको देख लीजिएगा। अब हम दूसरा पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट कहीं पे चलना स्टार्ट करता है, अब ये मेरी पेन थी, ओके, मेरी ये इनिशियल पॉइंट है, 0 इनिशियल पॉइंट है, जिसको यूज बोलते हैं। अब मैंने इसको यहाँ से चलना छोड़ दिया, अभी तो ये कांस्टेंट चल रही थी, अब मैंने इसे झटके से, ये स्पीड मैंने इसकी अचानक से बढ़ा दी, ओके। तो ये हमारी क्या कहलाएगी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसी तरीके कोई ऑब्जेक्ट है, वो जा रहा था, यहाँ पे कोई उसके रास्ते में बैरियर आ गया, तो उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। डायरेक्शन चेंज करने में इसकी स्पीड या तो स्लो हो जाएगी या क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी, ओके। फास्ट और स्लो होना ये क्या कहलाएगा? जो इसकी वेलोसिटी थी वो भी कम ज़्यादा होगी, और जो इसका टाइम ड्यूरेशन था वो भी बढ़ गया, क्योंकि उसको इतना एक्स्ट्रा ये टाइम कवर करना पड़ा। तो ये क्या कहलाएगी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म का मोशन का ग्राफ हम कैसा होता है? कभी भी आपको सीधी कर्व लाइन नहीं मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी स्पीड यहाँ तक, वेलोसिटी मेरी 10 मीटर तक एक ही टाइम में मैं गई, 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, ओके। और आगे जा कर के मैंने अपनी स्पीड को स्लो कर दिया। स्लो का मतलब ये कर्व यहीं से बेंट होकर के कम बनेगा, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया? स्लोप मिलेगा, क्योंकि स्पीड कैसी हो गई? कम हो गई। एक ये मिल जाएगा नॉन यूनिफॉर्म का। नॉन यूनिफॉर्म का एक हम ऐसे भी बना सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट स्टिल जा रहा था, फिर अचानक से स्पीड उसकी बढ़ गई, ओके। तो ये ऐसा भी बनेगा। इसके अलावा नॉन यूनिफॉर्म में एक ग्राफ हमारा ये भी बनेगा, ये टाइम में ये वेलोसिटी है, अगर वो जा रहा है तो वो सिग्मॉइड कर्व भी मान लीजिए। अभी स्टार्टिंग में स्पीड यहाँ पे क्या थी? फास्ट हुई, यहाँ स्लो हुई, और फिर अचानक से फास्ट हो गई। तो ये भी क्या है हमारा? ये सब क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल हैं, ओके। हम पढ़ेंगे टाइप 3 हमारा क्या है? जिगजैग या रैंडम मोशन, ओके। ये 3 इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले जो आपने सर्कुलर एक्सेट्रा पढ़ा है उससे हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है सर्कुलर मोशन क्या होता है या स्पाइरल मोशन क्या होता है। स्पाइरल जब हमारी स्पीड फिक्स नहीं होती है, हम किधर भी मोशन कर सकते हैं, वो स्पाइरल कहलाती है। सर्कुलर आपका यूनिफॉर्म
जो आपकी गोल सर्कल होती हैं, स्फेरिकल जो रोड्स होती हैं, वहाँ पे इस तरह का मोशन हमारा क्या कहलाता है, सर्कुलर मोशन, जिसमें क्या होता है एक फिक्स ड्यूरेशन में ऑब्जेक्ट जहाँ से मोशन स्टार्ट करता है, यहाँ 0 से स्टार्ट किया और फाइनल जब आता है वापस यहीं पे रुकेगा। ओके, यहीं पे रुकेगा। मान लो आपने साइकिल स्टार्ट करना शुरू किया चलाना, ये कोई पार्क है, पार्क का ये गोल चक्कर है, आपने यहाँ से घूमना स्टार्ट किया, यहाँ से, ओके, ये आपकी साइकिल है, ठीक। तो आपने यहाँ से आना स्टार्ट किया और वापस जब आके रुक रहे हो, कहाँ पे आप पहुँचोगे, उसी पोजीशन पे आके पहुँचोगे जहाँ से स्टार्ट किया था। वेयर फ्रॉम स्टार्ट you come on this position। ओके, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे वापस जब आ जाते हो तो ये क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन। ओके, और यहाँ पे टाइम इंटरवल फिक्स होता है। अभी हम क्या देखेंगे, जिगजैग और रैंडम मोशन। जिगजैग मोशन कैसा होता है, जिगजैग फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से चलना, ये हमारी बॉडी थी, रूम में हमने बॉल को, ये कोई रूम है, यहाँ पे आपने बॉल को किक किया तो बॉल यूं गई, वो इस दीवार पे टकराएगी, दिस इज़ बॉल। ओके, ये इस दीवार पे टकराएगी और यहाँ से जब उसको फोर्स ऑफ रिपल्शन मिलेगा, क्योंकि कोई भी स्टिल ऑब्जेक्ट है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जैसे ये आपकी बॉल है, ये आपकी बॉल है, बॉल कैसी होगी, सॉलिड होगी या थोड़ी सी इलास्टिक होगी, तो इसमें जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, पास पास होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, इसको मैंने छोड़ दिया तो क्या कोई इसका पार्ट मेरे हाथ में छूटा, नहीं, ये पूरा का पूरा नीचे गया स्टिल। ओके, तो ये सारी इसके बॉडी एक साथ वर्क करे तो इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसके मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्लस काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी की खुद की होती है। तो जितना इस पर फोर्स यहाँ से लगेगा, ओके, वो उतनी स्पीड से रिपल होगी, फिर इधर आई ये, क्योंकि इसको एक डायरेक्शन मिल गई, यहाँ से जब इसको फोर्स मिलेगा तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, फिर ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ये क्या कहलाएगा, जिगजैग या रैंडम मोशन। इसी तरीके हम रिफ्लेक्शन देख लेंगे। आपने सिंपल मिरर देखा है, मिरर में क्या करते हो, रिफ्लेक्शन, आपने मिरर को सनलाइट के सामने कर दिया तो सनलाइट इस पे पड़ती है और फिर वो ऑब्जेक्ट पे जो सामने रहेगा वहाँ पे जाएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई तो यहाँ आएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई तो यहाँ आएगी। दिस इज कॉल्ड जिगजैग और रैंडम मोशन। ओके।